सारे बच्चे दादी के पास कहानी सुनने के लिए आ गए थे, क्योंकि दादी से कहानी सुनना बच्चों का फेवरेट पार्ट था लाइफ का। तभी सारे बच्चे दादी के पास आके एक साथ बोलते हैं, कहानी कहानी कहानी। अरे अरे कहानी सुनाऊंगी सुनाऊंगी। तुम लोग भी ना मुझे हर रोज याद दिलाने आ जाते हो। अब तो बहुत अच्छा मौसम हो गया है, कहानी सुनाने का तो आनंद ही अलग है। अब सर्दियाँ जा रही है, होली आने वाली है, तो इस समय तो मौसम अलग ही सुहावने रूप में होता है। आज कहानी सुनाऊंगी श्री राम का वनवास का प्रारंभ और त्याग की पराकाष्ठा। अयोध्या में श्री राम के राज्य अभिषेक की तैयारियां चल रही थीं। तभी रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से अपनी 2 पुराने वरदान मांगे। पहले वरदान में उन्होंने अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का सिंहासन मांगा। दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्षों का कठोर वनवास मांगा। राजा दशरथ धर्म संकट में थे, किंतु पिता के वचनों को निभाने के लिए श्री राम ने सहर्ष राजपाट त्याग दिया। उनके साथ उनकी पत्नी सीता जी और अनुज भाई लक्ष्मण भी राजसी सुखों को ठुकरा कर वन को जाने का निर्णय ले लिया। यह दृश्य अयोध्या वासियों के लिए राम जी का यह फैसला हृदय विदारक। वनवास के शुरुआती चरण में श्री राम ने प्रयाग में ऋषि भारद्वाज जी का आशीर्वाद लिया और चित्रकूट को अपना वनवास स्थान बनाया। यहीं पर भरत उनसे मिलने के लिए भी आए थे। राम जी की खड़ाऊ लेकर वापस लौटे थे, जिसे सिंहासन पर रखकर उन्होंने राम के प्रतिनिधि की रूप में शासन किया। चित्रकूट के पश्चात राम आगे बढ़े और दंडकारण्य के घने जंगलों में प्रवेश किया। यहाँ उन्होंने श्री रणभंग और सुतीक्षण जैसे महान ऋषियों के दर्शन किए थे। इसी दौरान उन्होंने राक्षसों के अत्याचार को देखकर प्रतिज्ञा ली, मैं इस पृथ्वी को राक्षसों से मुक्त कर दूंगा। पंचवटी और सीता जी का हरण। वनवास के 10 वर्ष तो शांति पूर्वक बीते। अंततः वे गोदावरी नदी के तट पर स्थित पंचवटी पहुँचे। वहाँ शूर्पणखा के आगमन और खरदूषण के वध के प्रतिशोध में रावण छल का सहारा ले रहा था। रावण ने मारीच को स्वर्ण मृग बनाकर भेजा। जब राम और लक्ष्मण कुटिया से दूर थे, तब रावण ने साधु का वेश धारण कर माता सीता का हरण कर लिया। किष्किंधा पहुंचकर राम की भेंट हनुमान और सुग्रीव से हुई। बाली का वध कर उन्होंने सुग्रीव को राज्य दिलाया और वानर सेना की सहायता से सीता जी की खोज शुरू की। हनुमान जी ने लंका जाकर सीता माता का पता लगाया। समुद्र पर सेतु बांध बनाकर वानर सेना ने लंका पहुंचकर वहां भीषण युद्ध हुआ, जिसमें लक्ष्मण ने मेघनाद का और श्री राम ने अहंकारी रावण का वध कर दिया। विभीषण को लंका का राजा बनाया और माता सीता की अग्नि परीक्षा के पश्चात 14 वर्षों का वनवास पूर्ण कर लिया। श्री राम अयोध्या वापस लौट आए। श्री राम का वनवास हमें सिखाता है कि संकट के समय भी अपना धैर्य और धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। यह यात्रा राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाली यात्रा थी, जिसने समाज को सत्य, प्रेम और न्याय का मार्ग दिखाया था। समझे बच्चों, हमें छोटी छोटी चीजों का कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। भगवान तो कितने बड़े
राजकुमार थे, कितने बड़े राज्य के राजा थे, पर उन्होंने वनवास जाना स्वीकार किया। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ऑल पे दबा दो। बाय बाय मेरे दोस्तों।